बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 45 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले 44 लेसन्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और आज का लेसन नंबर या क्वेश्चन नंबर 45 है। आज का क्वेश्चन इंतहाई इजी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में एनालिटिकल रीजनिंग में इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो इसलिए क्वेश्चन को आप दोस्त पहले खुद सॉल्व करें और बाद में वीडियो को वॉच करें कि आपने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया है, आया आपके आंसर करेक्ट हैं या कि रॉन्ग हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में मैं लिख चुका हूं। देखिए, ये क्वेश्चन है, जिस तरह कि मैं बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन और उसके कंडीशन, बस दो चीजें अगर आप समझ गए सही तरह, तो आप क्वेश्चन इस तरह एनालिटिकल रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को इंतहाई इजीली सॉल्व कर सकोगे। हमारे पास क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। देखें, 6 फ्रेंड्स ABCDENF, 6 दोस्त हैं जिनके नाम ABCDENF है, और वो क्या है, और सिटिंग इन अ क्लोज्ड सर्कल, एक गोल दायरा है जो कि बंद गोल दायरा है, उसके चारों तरफ बैठे हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस, नीचे जो दिए गए कंडीशंस है, इनके मुताबिक ये 6 दोस्त इस सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब देखिए इसकी कंडीशंस क्या हैं। इसके कंडीशन नंबर 1 देखे, ये है, कहते हैं कि फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब है कि तमाम दोस्त सर्कल के तरफ देख रहे हैं, फेसिंग द सेंटर। और सेकंड कंडीशन है ये वाला, E is to the left of D। E जो है वो D के लेफ्ट साइड पर बैठा है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि D is to the right of E। D E के राइट पर बैठा है या E D का लेफ्ट साइड पर बैठे हैं। थर्ड कंडीशन है ये वाला, देखें, C is between A and B। C जो है ये A और B के दरमियान है। सिमिलरली F is between E and A। इस तरह ये बैठे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह का सर्कल बनाना है। चूंकि 6 दोस्त हैं तो उसके लिए 6 जगह बनाने हैं। ये हो गया 1 नंबर, ठीक है, 6 दोस्त बैठने हैं, 1 2 और ये हो गया 3 4 5 और 6। ये 6 दोस्त इस तरह बैठे हैं। इन कंडीशंस के मुताबिक कंडीशन को फॉलो करना है। तो चलिए कंडीशन को फॉलो करके इन 6 दोस्तों को इस सर्कल के इर्द गिर्द बिठा लेते हैं। पहले इस कंडीशन ये तो ठीक है, ये तो हो गया, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। E is to the left of D। सपोज पर इसका D को आप किसी भी जगह लगा लें या E को किसी भी चेयर पर बिठा लें। सपोज मैंने D को यहां पर बिठा लिया, D को मैंने यहां पर बिठा लिया। तो अब D का देखें, सपोज ये आप खुद तस्वीर करें, इस चेयर पर आप बैठे हैं और इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका लेफ्ट साइड कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा, ठीक है। आपका ये राइट साइड होगा, आपका आप इस तरफ देख रहे हैं, और ये साइड आपका लेफ्ट होगा। तो E जो है ना, D के लेफ्ट साइड पर बैठा है, तो ये देखें, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है L, और ये राइट साइड है R का। क्योंकि यहां पर जो दोस्त बैठा है उसका चेहरा जो है वो इस टेबल की तरफ है।
खुद कंसिडर करें इस तरह, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ ई बैठा है तो इसका मतलब है कि ई यहां पर आ गया, ई यहां पर आ गया। अब कंडीशन नंबर 2 से पहले 3 नंबर कंडीशन को सॉल्व करें, क्योंकि इस 2 नंबर कंडीशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप थोड़ा से कंफ्यूज होंगे। सी इज बिटवीन ए एंड बी, आप सी और ई को कैसे बिठाएं, कहां पर बिठाएं? तो इससे पहले अगर आप कंडीशन नंबर 3 को सॉल्व करें, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर एक कंडीशन समझ नहीं आ रहा तो दूसरी कंडीशन की तरफ जंप करके फिर वो उस कंडीशन की तरफ वापस आएंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर कॉल करें, एफ इज बिटवीन ई एंड ए। इसका मतलब है कि ई तो ये हो गया, इसके दरमियान यहां पर एफ हो गया और आगे ए हो गया, तो इसीलिए आसानी रही हमारे पास, क्योंकि कंडीशन नंबर 3 में बताया गया है कि एफ जो है वो ई और ए के दरमियान है। देखिए ई और ए के दरमियान को एफ बिठाया गया, ओके। अब हमारे पास दूसरा कंडीशन आ गया, ये ई इजी हो गया। सी इज बिटवीन ए एंड बी, तो ए और सी के दरमियान तो ये सी हो गया और ये बी हो गया। बस क्वेश्चन में ये काम करना मुश्किल काम है। इसी तरह अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अरेंजमेंट कर ली, तो कोई वजह नहीं कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर न दे सको। तो अब जितने भी क्वेश्चन इस पर, मैं तो सिर्फ 3 क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ 3। इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से विद इन अ सेकंड इसको हल कर सकोगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमको जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बताया है, कहते हैं कि हु इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट साइड पर कौन है? तो फिर सबसे पहले तो आपने बी को आइडेंटिफाई करना है, ये बी है, ठीक है। ये सर्कल की तरफ देख रहा है, तो यहां पर अगर आप बैठे, आप खुद इस पर बैठ के अपने लेफ्ट को देखें, ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट साइड आपका ये है, ये आपका लेफ्ट बनेगा और ये आपका राइट बनेगा। तो क्वेश्चन है कि हु इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट पर कौन है? डी है। तो यहां देखिए ऑप्शन सी में डी लिखा हुआ है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट पर कौन है? तो अब सी को आइडेंटिफाई कर लें पहले। ये हमारे पास सी है, टेबल की तरफ देख रहा है, तो ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। तो क्वेश्चन कहता है कि हु इज टू द राइट, तो इसके राइट पर ए है ये, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 3 नंबर क्वेश्चन जरा देखें, दिस वन, विच ऑफ द अबाउ गिवन स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस, लफ्ज लिखा हुआ है सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, इसका मतलब क्या है? अगर आपको इस लफ्ज की मीनिंग का नहीं पता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इस लफ्ज की मीनिंग का आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है, इसकी मानी है अननेसेसरी, और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब वो कंडीशंस हैं जो दिए गए हैं। कहते हैं जो कंडीशंस दिए गए हैं उसमें से वो कौन सा कंडीशन है कि वो अननेसेसरी है, उस कंडीशन के बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जितने भी कंडीशन दिए गए हैं तमाम के तमाम जरूरी है, कोई भी कंडीशन इसमें सुपरफ्लुअस नहीं है। नो कंडीशन इज अननेसेसरी, तो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का जो कि इंतहाई इजी क्वेश्चन था। इसी तरह के चंद मजीद क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करें। एनालिटिकल रीजनिंग के, गेट के जितने बहुत सारे पेपर्स भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हैं, उनको भी विजिट करके वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।